गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। फिर उल्टे हो गए, इसको सीधा पसंद नहीं हो गया। ओके, अब मत हो जाना भाई बस। सो व्हाट वर वी डूइंग? वी वर कंबाइनिंग सॉलिड्स, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स चल रहा था। एंड सॉलिड कंबाइन करके हम क्या निकाल रहे थे? कंबाइंड वॉल्यूम निकाल रहे थे, राइट? वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ये टॉपिक का नाम चल रहा था। एक्सरसाइज 13.2 ऑफ योर एनसीईआरटी सिलेबस, चैप्टर नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 4 आज करना है। गुलाब जामुन कल खा लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तक कल हो चुका। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन क्या हुआ? अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। एक पेन स्टैंड बनाया हुआ है, देखो स्क्रीन पे दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। वुड का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, और इस तरीके से बना हुआ है कि उसके अंदर पेन को होल्ड करने के लिए क्यूबॉइड है। देखो पेन स्टैंड तो वुडन है, क्यूबॉइडल शेप में, ये दिख रहा है, क्यूबॉइडल शेप में है पेन स्टैंड। तो पेन स्टैंड खुद क्यूबॉइडल शेप में है, बट उसके अंदर होल्ड करने के लिए जो ये पेन्स होल्ड करने के लिए जो छेद बनाए गए हैं वो कैसे हैं? वो कैसे हैं? सर्क्यूलर तो उनका मतलब मुंह होगा, अंदर कैसे हैं वो? कॉनिकल। देखो ये दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं? तो ये कह रहा है कि कॉनिकल डिप्रेशन से, ताकि पेन्स को होल्ड किया जाए। फाइन। अब जो डायमेंशन है वो ये ऐसे हैं कि जो क्यूबॉइड जो पेन स्टैंड है उसकी डायमेंशन तो है 15/10/3.5, और जो रेडियस जो कॉनिकल डिप्रेशन है उनकी रेडियस क्या है? 0.5 सेंटीमीटर। और क्योंकि वो कॉनिकल है तो कॉनिकल डिप्रेशन में आपको हाइट भी मिलेगी और रेडियस भी मिलेगा। इस तरीके से कॉनिकल डिप्रेशन रहा होगा। तो जो हाइट है, डेप्थ है मतलब गहराई है, वो कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिगर समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि समझना है ही नहीं। वॉल्यूम के क्वेश्चन में फिगर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ एक क्वेश्चन को छोड़ दें तो बाकी इसमें फिगर की जरूरत बनाने की है ही नहीं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो उस पूरे स्टैंड में वॉल्यूम ऑफ वुड चाहिए। तो स्ट्रेट अवे नहीं, बस सर ने कहा था कि वॉल्यूम जोड़ दो तो जोड़ दें। इस बार वुड निकली है, इस बार छेद करने के लिए वो वुड निकली है, तो हमको पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम में से उन कॉनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम घटाना पड़ेगा। कहीं जोड़ दो आप, समझ गए? ठीक है ना? तो स्ट्रेट अवे हम क्या करेंगे? क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे। और कितने कॉनिकल डिप्रेशन हैं? कह रहा है क्या 4? विथ 4, हाँ बिल्कुल कह रहा है, विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन। क्लियर कट गिवन है। एक कॉन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, 4 से गुणा करेंगे, क्यूबॉइड से माइनस करेंगे और मस्त हो जाएंगे। ठीक है, चलो 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 चलो, हो जाओ मस्त फटाफट। तो क्यूबॉइड के डायमेंशंस को मार्क कर लेता हूं मैं। लेटर से ये तो है क्यूबॉइड, और ये है कौन, या कॉनिकल डिप्रेशंस लिख लेते हैं इसको, कॉनिकल डिप्रेशंस। तो क्यूबॉइड के जो डायमेंशंस क्या होते हैं वैसे तो, ये तो बताओ, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। और इधर कॉनिकल, कौन के अंदर क्या क्या डायमेंशंस दिखाई देंगे? रेडियस और हाइट। ओके, तो हाइट हाइट दोनों में आ जाएगी, पहले सोच लिया करो ये सारी बात। हाइट हाइट दोनों में हो जाएगी तो लेटर अलग अलग मार्क करना पड़ेगा। तो हम क्यूबॉइड की डायमेंशंस को कैपिटल एल, कैपिटल बी, कैपिटल एच, और उसके सारे छोटे। तो इधर तो है एल, बी, एच, और उधर है हमारे पास रेडियस एंड स्मॉल एच। बताओ क्या क्या डायमेंशंस है? एल बी एच तो कितना है? 15, 10, 3.5, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। इधर आ जाओ, रेडियस ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। फाइन। एंड व्हाट इज हाइट? व्हाट इज हाइट या डेप्थ जो भी है? 1.4 सेंटीमीटर। निकालते हैं दोनों का वॉल्यूम। इधर वॉल्यूम आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच, दैट मीन्स 15 इंटू 10 इंटू 3.5। तो जीरो से डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, लेटस से सेंटीमीटर क्यूब। जीरो से डेसिमल तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? 15 इंटू 35 बचा ओनली। 15 इंटू 35, 15 5 जा 75, रिमाइंडर 7, 15 3 जा 45 एंड 7 52, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। इधर का वॉल्यूम निकालना जरा, क्या होता है कौन का वॉल्यूम? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू, रेडियस 0.5 इंटू 0.5, और हाइट हो जाएगी आपकी 1.4। ठीक है, इसको सॉल्व करो।
तो 7 से 1, 7 से 0.2 ये कट गया, इसके अलावा कुछ नहीं कट रहा। करो आगे का सॉल्व। हेलो, हाँ निकल गई। वॉल्यूम की बात कर रहे थे। देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे स्मार्टली। देखो 22 इंटू 0.5 कर दो पहले तो 11 हो गई है, 22 का आधा। और 0.5 इंटू 0.2 10, और 10 में 2 डेसिमल प्लेस, तो यानी कि 0. यानी 1। बाद वाले जीरो की तो हैसियत ही नहीं है। 0.1 डिवाइडेड बाई 3, अल्टीमेटली क्या आ गया 1.1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है। अब इसको उसने वॉल्यूम आपसे पूछा थोड़ी ना पर्टिकुलर की वॉल्यूम बताओ, ये तो आपने कॉनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है, उसने तो आपसे रिमेनिंग वुड का वॉल्यूम पूछा है, तो इसको आप फर्दर सॉल्व क्यों करते हो, 1.1/3 ही रहने देना। कई बच्चे इसी पोजीशन पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं, अप्रोक्सीमेट ही निकलेगी, 3 तो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस पोजीशन में मत निकालो, हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइनल स्टेज पे निकलती है, बीच में वो फ्रैक्शनल फॉर्म में ही रहेगी। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड इन द पेन स्टैंड, पेन स्टैंड में रिमेनिंग जो वुड है विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 है ना डिप्रेशन, तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बोलना 525 माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन बोलना 1.1 डिवाइडेड बाय 3। तो इधर स्पेस नहीं है, ऊपर कर देता हूं बाकी का काम। 525 माइनस 4 इंटू 1.1 करेंगे तो 4.4 हो जाएगा बाय 3। देन 3 को एलसीएम लेंगे तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर बचा 1, 3 2 जा 6 and 1 7, 3 5 जा अगेन 15 माइनस 4.4, and when we subtract 4.4 from 1575 we will get 1500। 5 जाते तो 70 बचते, तो 70 और 0.6 और है ना, सही है, डिवाइडेड बाई 3। अब इस पोजीशन पे जाके आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो, बिल्कुल लास्ट में जाके। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाती है 3 5 जा 15, देन 3 2 जा 6, 10, 3 3 जा 9, 16, 3.5, फिर 10 10 10 10 ऐसे चलता रहेगा, तो एक 3 लगा दो। दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स। देखना आंसर, यही है 523.53 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स। ठीक है, क्लियर है, लॉजिक भी क्लियर है। इस बार अब तक जो 2 3 क्वेश्चन है उसमें जोड़ा था हमने ना चीजों को, इस बार घटा रहे हैं क्योंकि उसमें से वॉल्यूम निकला है। देखो सरफेस एरिया के क्वेश्चन में तो सीए से हमेशा ही जुड़ता था करीब करीब, चाहे खड्डा करते थे तो भी सीए से पैदा हो जाता था अंदर, तो भी जोड़ना पड़ता था, और ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट रखते थे तो भी जुड़ता था। बट वॉल्यूम के केस में लॉजिक्स बिल्कुल क्लियर है, क्लियर कट है, निकले तो निकाल दो, जुड़े तो जोड़ दो, कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। सोनाक्षी को बुला के आओ एक जना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। A vessel is in the form of an inverted cone। एक वेसल है, बर्तन है कोई, इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है, मतलब उल्टा कोन। ठीक है, अब उल्टा कोन कैसा होगा, जिसमें बेस जो है वो ऊपर हो, टिकाव जो है ऊपर हो और नीचे पॉइंट हो। भाई वैसे कौन क्या होता है जिसमें बेस नीचे होता है सर्कुलर, और ये जो पॉइंटेड शेप्ड जो पॉइंट है ये ऊपर होता है, ये तो सीधा कौन होता है। और इन्वर्टेड कौन ऐसा होगा जैसा दिख रहा है, और जब ये इन्वर्टेड कौन होगा तो ये वेसल का काम कर भी सकता है, मतलब इसके अंदर कुछ आप होल्ड कर सकते हो ना, पानी वानी भर सकते हो, ऐसा कोई बर्तन हो किसी के पास, तो है क्या किसी के पास, नहीं है, ओके। क्यों, वो होती है ना अपने एक, अच्छा वो आती है ना क्या कहते, फनल, कुप्पी, घासलेट डालने के लिए, स्टोर कर दोगे ना, नीचे से उंगली लगा दो, बना तो सकते हो, कुछ नहीं हुआ, टेंशन मत ले, तो टेंशन मत ले। ओके, सो दिस विल बी द रेडियस एंड दिस विल बी द हाइट। तो क्या क्या डायमेंशन हैं, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज विच इज ओपन, अच्छा ओपन है ऊपर से वो टॉप से, एंड 5 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, सो दिस रेडियस इज 5 सेंटीमीटर and this height is what 8 सेंटीमीटर।
ये दो बातें गिवन है हमको, आगे बढ़ते हैं। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम। ब्रिम मतलब क्या होता है, बिल्कुल टॉप मोस्ट लेवल, बस उसके बाद तो हल्की सी उंगली भी डाली तो पानी नीचे आ जाए, बिल्कुल वो ब्रिम होता है। हो गया? अच्छा, ग्राफ पेपर दो ही थे? ठीक है, चलो जाओ, लो ले जाओ, मैं तो क्या करूंगा। When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. अब इसके अंदर कोई शिवम नाम का लड़का होगा जिसको कीड़ा है कुछ ना कुछ करने का, वो लेके आया, वो होते ना कंचे, कंचे खेलने वाले नहीं होते, स्फेरिकल होते हैं कि नहीं होते, उसने एक एक करके वो कंचे, स्फेरिकल बॉल्स बोल सकते हैं उसको अपन, उसको उसके अंदर डालना शुरू किया। तो ऑब्वियसली अगर ब्रिम तक पानी भरा हुआ है तो पानी बाहर आएगा। तो हमसे पूछा गया है कि नहीं, हमको बताया गया है कि जब जैसे जैसे उसमें लेड शॉट्स अपन डालते जा रहे हैं तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, उसका 1/4 वाटर बाहर आ गया, जितना भी था उसके अंदर टोटल का कितना पानी बाहर आ गया, 1/4 पानी बाहर आ गया। ठीक है साहब, और सारे के सारे जो आपने स्फेरिकल बॉल्स डाले हैं वो इक्वल हैं, सारे के सारे की रेडियस क्या है, इक्वल 0.5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर, सबके सबकी रेडियस कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। फाइन। अब आपसे पूछा गया कि कितने लेड शॉट्स यानी कितने कंचे उसके अंदर डाले शिवम ने। ठीक है, समझ आया? तो देखो लॉजिक क्या कहता है कि जितना वॉल्यूम अंदर गया होगा उतना ही वॉल्यूम बाहर आया होगा, ऑब्वियस है। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम निकाल लिया मैंने कौन का, आप निकाल सकते हैं इजीली। अब वो खुद कह रहा है कि उसका 1/4 ही बाहर आया, तो उस वॉल्यूम का जो आपने कौन का वॉल्यूम निकाला उसका 1/4 निकाल सकते हो 1/4 से मल्टीप्लाई। तो अब आपके पास जो नंबर है वो वाला वॉल्यूम है जो बाहर आ गया 1/4 निकालने के बाहर। अब वो जो वॉल्यूम है जो बाहर आया उसको इक्वेट कर दूंगा वो जो वॉल्यूम जो अंदर गया, और अंदर जाने वाला वॉल्यूम कैसे होगा, एक लेड शॉट का वॉल्यूम निकाल लो और इनटू, अब ये पता नहीं ना कितने हैं, कुछ भी मान लो, नंबर ऑफ लेड शॉट्स एक्स मान लो, वाई मान लो, एन मान लो, कैसे भी करके कर सकते हैं। तो ये तो इक्वेशन बनाने वाला तरीका है, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कहेगा, नंबर ऑफ लेड शॉट्स विल बी इक्वल टू जितना वॉल्यूम बाहर निकला डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक लेड शॉट का वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो अगर मैं 4 डालूंगा तो कितना बाहर आएगा, 40, 5 डालूंगा तो कितना बाहर आएगा, 50। अब मुझे तो पता चल जाएगा ना, सपोज करो मुझे पता चल गया कि 50 बाहर आया है, तो मैं कह दूंगा ना 5 डालें तूने। और मुझे पता चल जाएगा कि नहीं नहीं 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर आया, तो मैं क्या कहूंगा, तूने पक्का 10 डाले। पता चलेगा नहीं चलेगा? तो आप 1/4 से तो ये पता लगाओगे कितना पानी बाहर आया है, और उसको फिर 1 लेड शॉट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो उससे पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितने थे जो कि अंदर गए थे। ठीक है, थोड़ा लेंथी है बट इजी है, कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे। तो चलो शुरू करो। इसके अंदर ये कंचे डालने शुरू किए। ठीक है, तो आपको पता लगाना है कितने कंचे गए। ठीक है जी, तो यहाँ पे पहले तो मैं ले लेता हूँ कौन। तो कौन की क्या क्या चीजें गिवन है मुझे, एक तो गिवन है रेडियस, हाउ मच 5 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट की जरूरत है नहीं, वॉल्यूम के फॉर्मूला में कहीं भी स्लैंट हाइट नामक कोई चीज नहीं है। सो लेट्स फाइंड आउट वॉल्यूम। फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको सॉल्व भी कर देते हैं अपन, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 5 इंटू 5, और हाइट कितनी है बेटा 8। हालांकि कुछ कट नहीं रहा है, कट रहा है क्या, कुछ भी कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। ठीक है, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, इसको एज इट इज छोड़ दो, देखते हैं आगे क्या होता है। दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। अब कितना पानी बाहर आया था, 1/4 ऑफ पानी बाहर आया था, तो मैं निकालता हूं वो वॉल्यूम जो बाहर आया, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर which came out। तो 1/4 ऑफ इस पूरा वॉल्यूम, ये जो भी पूरा वॉल्यूम है 1/3, क्योंकि सॉल्व किया नहीं मैंने तो ब्रैकेट में डाल देता हूँ 22/7, फिर 5 इंटू 5 इंटू 8, तो और तो कुछ नहीं, बस 4 से ये 2 टाइम्स कट गया। तो दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब, और थोड़ा क्लियर लिख दूं तो 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी बाहर आया है।
इतना पानी बाहर आया। कभी भी नंबर पूछे ना, जैसे नंबर ऑफ लेड शॉट्स या किसी भी चीज का नंबर पूछे, नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बैट्स, तो हमेशा समथिंग हैज टू बी डिवाइडेड बाय समथिंग, तभी नंबर मिलता है। तो आपको पहले ही पता है कुछ ना कुछ डिवाइड होगा, इसलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मल्टीप्लाई तो कभी भी कर दूंगा, बाद में कर दूंगा, लेकिन क्या पता कट जाए, क्या पता डिवाइड होने से कुछ ना कुछ कट जाए। ठीक है, तो उम्मीद पे तो लेके चलनी पड़ेगी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब चलो, वॉल्यूम ऑफ 1, यहाँ पे हेमिस्फीयर शुरू, ओ सॉरी स्फीयर शुरू हो रहा है ना। स्फीयर का हमको रेडियस गिवन है, कितना कितना 0.5 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम भी निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है? h पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, तो आर बोलो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो ये भी कुछ भी नहीं कटा, इसमें से भी नहीं कटा कुछ भी, कोई बात नहीं, मत काटो, सेंटीमीटर क्यूब। यहां तो कोई डाउट नहीं है? नहीं। अब क्या करूंगा मैं, ये टोटल वॉल्यूम है जो बाहर आया है, और ये एक लेड शॉट का वॉल्यूम है, या एक स्फेरिकल बॉल का ये वॉल्यूम है। तो इस वॉल्यूम को इस वॉल्यूम से जब डिवाइड कराएंगे तो हमको पता चलेगा नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितने होंगे। इजी। चलो जी, अब डिवाइड कराओ। नाउ नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं मैं, या यहां कर दूं, थोड़ा सा यहां कर देते हैं। चलो, नंबर ऑफ लेड शॉट्स, नंबर ऑफ लेड शॉट्स, लेड शॉट्स ही रखा है ना उसने, उसका नाम क्या रखा है? व्हेन लेड शॉट्स, ओके, इक्वल टू वॉल्यूम विच केम आउट, यानी कि 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7 होल डिवाइडेड बाय, और एक स्फेरिकल बॉल या एक लेड शॉट का वॉल्यूम कितना है? 4 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7। तो ये लो साहब, 3 से 3, 7 से 7, यही तो तंग कर रहा था, खत्म। और 22 से 22 को भी कहाँ बच पाया, वो भी नहीं बच पाया। अब क्या बचा, ये लो 2 से ये 1 टाइम, देखो ऊपर वाले का न्यूमरेटर नीचे वाले के न्यूमरेटर से कटेगा, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे वाले, ऐसे नहीं, कैसे भी कुछ भी काट दो इधर उधर करके, सब कट गया, खत्म कर दो, परिवार ही समाप्त कर दो, है। ऊपर वाले का न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर हैज टू बी कैंसल्ड आउट विद डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, एंड न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे वाले के डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर तो दोनों के खत्म हो चुके थे, अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर काट रहे हैं अपन। तो 2 से ये कितनी बार कट गया? 2 टाइम्स कट गया। अब ये 5 ये भी कट जाएंगे ना, तो 5 और यहाँ पे 0.1 ऊपर तो पूरा साफ हो गया टुकड़ा। तो और नीचे क्या बचा हमारे पास? ऊपर तो मान लो 1 बच गया, कुछ भी नहीं बचा, नीचे क्या बचा? 2 इंटू 0.1, चलो लिख लेता हूँ एक बार में, 2 इंटू 0.1 इंटू अगेन 0.1 और इंटू 0.5, यही बचा है। तो 1 डिवाइडेड बाय, देखो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, दोनों ही कट गए, मतलब 1 बन गए ये। 0.5 इंटू 2 1 होता है ना, तो 0.1 इंटू 0.1 मतलब 0.01, राइट। और 0.01 को जब सॉल्व करेंगे तो 2 डेसिमल प्लेसेस कहां चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे, यानी 100/1, दैट इज 100 लेड शॉट्स। आंसर मैच करो। हो सकता है कि कैलकुलेशन करने का तरीका सबका अलग अलग हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कैसे भी काटो पीटो, कुल मिला के आंसर लाओ। ठीक है, आप अगर चाहो तो इस वॉल्यूम को पहले सॉल्व कर लो, उस वॉल्यूम को अलग सॉल्व कर लो, जितना सॉल्व हो रहा है, अप्रोक्सीमेट नहीं, जितना सॉल्व हो रहा है, और उसके बाद फिर काटना शुरू करो, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है? बोलो शिवम। बहुत सारे तरीके हैं, देखो अलग अलग, 0.5 रखा था, कई बच्चे इस 0.5 को भी 5/10 लिख देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, 5/10 को भी फर्दर सॉल्व करके 1/2 लिख देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अनुष्का, कोई डाउट नहीं? हाँ हाँ, 5/10 क्यों, तू 5/10 को भी काट के 1/2 लिख लूं, किसने मना किया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर, एक आयरन पोल है, सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है। हाइट कितनी है उसकी? 220 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना है बेस का? 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 12, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। अच्छा जी, सिलेंडर पे सिलेंडर है, अब सिलेंडर पे सिलेंडर, और आप देखो जैसे ही आपको पता चले ना सिलेंडर पे सिलेंडर है,
तो सबसे पहले ये चेक करें कि रेडियस में क्या कॉम्बिनेशन है दोनों का, इक्वल है कि अनइक्वल है। तो छोटी बड़ी दिख रही है मुझे यहाँ से, तो देखो डायमीटर इसका 24 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 12, और उसकी रेडियस कितनी है 8, यानी कि मतलब छोटे बड़े पोल्स हैं और एक दूसरे के ऊपर हैं। नीचे कौन सा ऊपर कौन सा वैसे तो फर्क पड़ेगा नहीं, पर फिर भी जैसा वो कह रहा है वैसे कर देते हैं। सरमाउंटेड बाय, आपको मैंने बताया था अगर ऑन लगा हुआ हो तो पहली चीज ऊपर और दूसरी चीज नीचे, बाय लगा हुआ हो तो जस्ट उल्टा कर देंगे। दैट मीन्स पहली चीज नीचे है और बाद में जो जिसका जिक्र हो रहा है वो ऊपर है, बाद में छोटी वाली का जिक्र हो रहा है, छोटा पोल ऊपर है और बड़ा पोल नीचे है। होगा भी ऐसे ही, नहीं तो पोल ही गिर जाएगा अगर छोटा नीचे और बड़ा ऊपर लगा देंगे तो, है ना। यानी कि ये इस टाइप का एक पोल तो है, सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका नीचे, फाइन। और इसके ऊपर एक और है कुछ ऐसे, इस टाइप का पोल कौन बनाता है भाई, देखा है ऐसा पोल कभी, सिलेंड्रिकल पोल फिर उस पर पतला पोल, देखा है कहाँ पे, टावर कैसा, हाँ ऐसा लग रहा है कि ऐसा ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं देखा है पर वो क्लिक नहीं कर रहा है, ऐसे इधर देख, बेलन कहाँ लग रहा है, टूटा हुआ बेलन होता ना एक तरफ से। टूटा हुआ बेलन, हाँ है मेरे पास। कैसे टूटा, पिटाई खाई है तेने मतलब। सर मैं बताऊं क्या, सर हम मार्केट जाते हैं चूड़ी वालों की दुकान आती है उससे एक तरफ है ना। अरे हाँ सर सही। ओके नहीं ऐसा टावर भी है होगा कहीं ना कहीं देखोगे तो, हाँ चलो देखो मैं ढूंढने मत जाना, ऐसे दिख जाए तो नोटिस कर लेना बस। देखते हैं डायमेंशंस, तो जो नीचे वाला सिलेंडर है उसकी डायमेंशंस कुछ इस प्रकार हैं कि नीचे वाले की हाइट तो कितनी है 220 और डायमीटर कितना है 24, तो ये हाइट तो है कितनी 220 दिस हाइट, एंड इसका डायमीटर अगर 24 है तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका आधा यानी कि 12 सेंटीमीटर, फाइन। ऊपर वाले की हाइट कितनी है 60, ये ऊपर वाले की हाइट है साहब, ये कितनी है 60, और ऊपर वाले का रेडियस क्लियर कट गिवन है कितना है, ये वाला रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दीज आर द गिवन पॉइंट्स, फाइंड द मास ऑफ द पोल, पोल का मास चाहिए, मास मतलब वही वेट चाहिए, और आपको डेंसिटी क्या दे रखी है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन में, ये आयरन पोल है ना लोहे का पोल है, अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम वजन है, और आपको पाई की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है जो आपको यूज करनी है 3.14 इन दिस क्वेश्चन। चलो तो आपको वजन चाहिए तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा कि नीचे वाले का वजन और ऊपर वाले का वजन जुड़ेगा, और वजन निकालने के लिए क्या निकालेंगे अपन, पहले वॉल्यूम। वजन किस में होगा, उसके अंदर जो मटेरियल यूज हो रहा है उसी का तो वजन होगा, तो मटेरियल यूज हो रहा है लोहा, ऑब्वियस बात है। तो अगर मैं पोल का वॉल्यूम निकाल लूं, पोल का वॉल्यूम निकाल लूं तो मटेरियल कितना यूज हुआ पता चल जाएगा इन सेंटीमीटर क्यूब, और फिर उसको 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर 8 ग्राम वजन है तो जितने भी सेंटीमीटर क्यूब मेरा मटेरियल बना उसको 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे खंबे का वजन आ जाएगा, ठीक है ना। देखो मास और वेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वेट एक ऐसा वर्ड है जो इंग्लिश भाषा में बोला जाने वाला है, और मास जो है फिजिक्स की लैंग्वेज में चला जाता है, मतलब फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट बन जाता है फॉर्मूला वाइज, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। डेंसिटी मतलब घनत्व होता है, मतलब इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना माल है, दैट इज डेंसिटी। घनत्व जैसे बोलते हैं ना डेंस है बहुत घना है, जैसे बोलते हैं ना किसी के बाल बड़े घने होते हैं, या कोई जंगल घना है, मेरे वो तो पहले थे घने, अब मेरे झड़ रहे हैं बहुत, नहीं अब वो झड़ रहे हैं सारे, बता रहा हूँ ना, सफेद भी हो गया, सफेदी आ गई। चलो उधर देखो इधर मत देखो कॉम्प्लेक्स दे रहे हो मुझे, हाँ ऐसे धूप में सफेदी नहीं आई, मेहनत करके आइए। हाँ तो कहाँ थे हम कि डेंसिटी का मतलब समझ रहे हो, जैसे अपन कहते हैं ना डेंस फॉरेस्ट मतलब घना जंगल, तो वो वही होती है डेंस। क्या हो गया इसको क्या लेट हंसी आती है, इसकी बत्ती लेट जलती है ट्यूबलाइट की तरह। चलो देखो ओके चलो आ जाओ। हाँ तो ऑब्वियसली हमारे पास 2 हाइट है एंड 2 रेडियस है, तो हम वी विल मार्क स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल h कैपिटल H, या फिर R1 R2 H1 H2 भी मार्क कर सकते हैं, वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है इसलिए कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल इस बार एक ही लाइन में निकालेंगे हम, अलग अलग नहीं निकालेंगे, है ना। क्यों निकाल रहा हूं मैं एक ही लाइन में,
क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, सिलेंडर सिलेंडर, तो फॉर्मूला भी थोड़ा बहुत मैच करेगा, तो हो सकता है जैसे पाए पाए कॉमन आ जाए। अगर ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं, जैसे कोन है हेमिस्फीयर में, तो उसमें तो कॉमन आने के चांसेस कम होते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग निकाल के जोड़ेंगे। यहाँ पे अपन एक ही लाइन में निकालते हैं ताकि कुछ कॉमन भी आ जाए। वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, या वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल नहीं लिख सकते, देखो ऐसे लिखो, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इन पोल। समझ में आया, आयरन यूज्ड इन पोल, उस पोल के अंदर जो आयरन है उसका वॉल्यूम, क्योंकि उसने वेट पूछा है तो फिर आयरन से सीधा सीधा कनेक्शन होगा कि आयरन का वॉल्यूम क्या है। ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू, दो सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ बिलो सिलेंडर एंड अबव सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अबव सिलेंडर, स्मॉलर सिलेंडर बिगर सिलेंडर, कैसा भी आप नामकरण उसका कर सकते हो, सिलेंडर 1 सिलेंडर 2 भी कर सकते हो। बोलो जी वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो, पाई आर स्क्वायर एच, और बिलो सिलेंडर बड़ा है तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, प्लस अगले का पाई स्मॉल आर स्क्वायर एंड स्मॉल एच। अगर दोनों में से कोई भी चीज इक्वल होती, लेटर से रेडियस इक्वल होता तो मैं आर आर सेम ले लेता लेटर, या हो सकता है दोनों की हाइट भी सेम कर देता तो भी मैं ले लेता, बट है ही अलग अलग तो लेटर भी अलग अलग यूज करेंगे। ठीक है, तो पाए कॉमन निकल पाया बस, और कुछ नहीं निकला, क्या बचा, आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर। ठीक है जी, अब वैल्यूज रख दो, तो पाई की वैल्यू आपकी बात 3.14 यूज करनी है। कैपिटल आर कितना होगा, 12 का स्क्वायर, यानी 12 इंटू 12। कैपिटल एच कितना है, कितना है 220, प्लस स्मॉल आर कितना है, बोलो वो शिवम 8 उसका स्क्वायर, और स्मॉल एच कितना है 60। चलो जी आगे चलो, तो 12 इंटू 12 इंटू 220 और फिर प्लस 8 इंटू 8 इंटू 60 करेंगे सॉल्व। हाँ करो, तुझे बुला रहेंगे। क्या है 1153.2.8 this much of centimeter। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है डेंसिटी, सॉरी मास निकालना है ना। तो डेंसिटी गिवन है हमको, डेंसिटी हमको गिवन है, डेंसिटी ऑफ आयरन इज, डेंसिटी ऑफ आयरन इज, मतलब आयरन कितना घना है, कितना माल एक्चुअली उसके अंदर है, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल मास निकालेंगे, टोटल मास निकलेगा 8 ग्राम को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल हमारी क्वांटिटी कितनी है 11153.2.8 से।
करना जरा मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64, रिमाइंडर 6, 16 and 6 22, रिमाइंडर 2, 24 and 2 26, रिमाइंडर 2, 40 and 2 42, रिमाइंडर 4, 8 1 जा 8 and 4 12, रिमाइंडर 1 9 8, एंड एक जगह हटा के पॉइंट भी लगेगा। दिस मच ऑफ ग्राम सही है ना, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ग्राम्स आ रहे हैं, तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम्स। ठीक है ना, अपने नहीं, अपने तो क्या, अपने को कोई पोल का कोई ठेकेदार है अपन, ग्राम्स। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो 3 डेसिमल प्लेस इधर शिफ्ट कर देंगे ना, 1 2 3, यानी 892.2624, दिस मच ऑफ किलोग्राम्स। सर मैं पहले ही बता रहा था आपको। तू पहले ही तो बताता है हमेशा, बाद में कहाँ बताता है। आप क्या बोले, अपना क्या है ना, मेरा छोड़ो फिर रहने दो। 892.26 पीछे से मैच हो गया आंसर, और अप्रोक्सीमेट करें तो 26 भी लिख सकते हो, 262 भी लिख सकते हो, जैसा भी लिखना चाहिए। वैसे 262 लिखो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं ना, तो 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना चाहिए। इसको अपन इसको कैसे लिखेंगे, 892 किलो और 262 ग्राम, ऐसे कहेंगे। क्या हुआ, क्यों तोड़ रहा है? नहीं मैं बैठ के गया, खिसक भी कहाँ सकता है किसी से, कैसे मतलब? शिवम जैसे बच्चे, शिवम तू अपने आप में एक टाइप ऑफ बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन of height 120 centimeter and radius 60 centimeter is standing on a hemisphere. Okay, hemisphere के ऊपर कोण है ना, इंटरेस्टिंग फिगर बनेगा ये। इस प्लेस्ड अपराइट, अच्छा, अब देखो हेमिस्फीयर के ऊपर तो रख दिया कोण, चिपका दिया, फेविस्टिक लिया 5 रुपए वाली, चिपक गए। अब वो जो ऑब्जेक्ट बना उसको उठा के फिर सिलेंड्रिकल बॉटल में डाल दिया, ऐसे काम ये नहीं किए होंगे। ठीक है, और जिस सिलेंडर में डाला वो पानी से भरा हुआ था, जिस सिलेंडर में डाला वो क्या हुआ था, पानी से भरा हुआ था। ठीक है, और इस तरीके से डाला कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेंडर के नीचे बॉटम को टच कर रहा है, बॉटम को वो टच कर रहा है। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। सिलेंडर में पहले कितना भी पानी था उससे मतलब नहीं है, मतलब टोटल पानी से भरा, फुल ऑफ वाटर है, सॉरी, मतलब ब्रिम तक पानी भरा हुआ था और उसको डाल दिया, तो अब कितना बचा। तो जब भी पूछ ले कितना बचा, दैट मीन्स टोटल में से जितना बाहर आया वो माइनस करना पड़ेगा, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल ही लोगे, और बाहर कितना आएगा, जो ऑब्जेक्ट अंदर गया उसका वॉल्यूम होगा वो बाहर आएगा, और जो ऑब्जेक्ट अंदर गया उसमें कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है, हेमिस्फीयर और कोन। दैट मीन्स सिलेंडर के वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर एंड कोन का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। सिंपल सी भाषा में बात करें, मैथ्स की भाषा में। ठीक है, चलो। हाँ, कहीं जिम नहीं जाएगा क्या? तो होमवर्क दे दूंगा ना, कमी नहीं मेरे पास, कर इसको कर, फिर अभी होमवर्क भी देता हूँ। ऑलरेडी बहुत सारा वर्क होता है, जैसे झाड़ू पोछे करना, और झाड़ू पोछे भी करने रहते होंगे ना। ठीक है, तो ये तो है सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, इसके अंदर मैं कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट डाल रहा हूँ, देखो इसके अंदर जो मैं ऑब्जेक्ट डाल रहा हूँ, देखो एक चीज नोटिस करो, तीनों की रेडियस बराबर है। जो सर्कुलर कोन है, कोन की रेडियस क्या है 60, और हेमिस्फीयर की रेडियस क्या है अगेन 60, और जिस सिलेंडर में डाल रहा हूं उस सिलेंडर की रेडियस भी क्या है 60 60 60। दैट मींस मैं ऐसे मान लो इसके अंदर मैंने डाल दिया है कौन, ये हेमिस्फीयर भी डाल दिया है, रेड मार्क कर देता हूं, लेट अस से कि ये हेमिस्फीयर डल गया है, ये हेमिस्फीयर इतना मान लो है ना, और उस हेमिस्फीयर के ऊपर फिर कौन स्टैंडिंग है, कौन है नीचे, मतलब इस तरीके से, इस तरीके का ऑब्जेक्ट है जो अंदर उसके अंदर है। समझ में आ रहा है, इमेजिन हो पा रहा है, इस तरीके का ऑब्जेक्ट है जो अंदर है इसके। ठीक है जी, ऊपर से ये कुछ ऐसा होगा शायद, ये हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर नहीं, सिलेंड्रिकल लगने लग गया, चलो जैसा भी है। ठीक है जी, अब बात करते हैं डायमेंशंस की। तो फिगर तो इमेजिन हो गया, तो उस फिगर की इतनी कोई खास जरूरत है नहीं, हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इधर है सिलेंडर, फिर है आ जाओ कौन, और फिर है आ जाओ क्या, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर।
सिलेंडर की रेडियस एंड हाइट होगी, कोन की भी रेडियस एंड हाइट होगी, और हेमिस्फीयर की केवल रेडियस होगी। तीनों की रेडियस बराबर है, कितनी 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 60 60 एंड अगेन 60। अच्छा, व्हाट अबाउट हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कोन, बराबर है कि अलग अलग है? अलग अलग है। देखो हाइट कितनी है इसकी 120 और सिलेंडर की हाइट कितनी है 180। तो फिर आपको कैपिटल एच एंड स्मॉल एच लेना पड़ेगा, बड़े वाले को कैपिटल एच ले लेते हैं, काम करते हैं, यानी सिलेंडर की हाइट को ले लेते हैं कैपिटल एच, क्योंकि सेम नहीं निकली ना, अलग अलग निकल गई, रेडियस तो सेम है। तो 180 सेंटीमीटर और इधर 120 है ना सेंटीमीटर। और आपको पता है हेमिस्फीयर की हाइट उसके रेडियस के बराबर होती है। तो अगर मैं जबरदस्ती इसकी हाइट निकालूं तो वो कितनी है 60 है। तो आप देखो 120 प्लस 60 इक्वल टू 180 आ रहा है। दैट मींस जो ऑब्जेक्ट आपने डाला है वो बिल्कुल टॉप तक डाला है। टोटल हाइट 180 थी सिलेंडर की, और ऑब्जेक्ट जो अंदर जा रहा है उसकी भी टोटल हाइट कितनी है? इस तरीके का ऑब्जेक्ट अंदर जा रहा है। किस तरीके का? इस तरीके का ऑब्जेक्ट अंदर जा रहा है। ठीक है, तो इसकी हाइट, कौन की हाइट कितनी है 120, और इसकी रेडियस 60 है, तो इसकी हाइट भी 60 हो जाएगी, 60 प्लस 120। और जिसके अंदर जा रहा है वो अगेन एक सिलेंडर है लाइक दिस। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए, तो अब वॉल्यूम की बात करते हैं। इस हाइट को हटा देता हूं, केवल आपको समझाने के लिए था। वॉल्यूम निकाल लो तीनों का, फॉर्मूला वाइज बताओ क्या क्या होगा। वाह वेरी गुड, 2πRH। तो पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, और कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, और हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो एक ही लाइन में सॉल्व करने वाला हूं मैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। या तो लिखो ऐसे, और देखो स्क्रीन पे, ऐसे नहीं लिखना चाहो तो फिर ऐसे लिख सकते हो कि इसको तो लगा दो ब्रैकेट और इधर लगा दो प्लस, समझे? मतलब इसको एक ऑब्जेक्ट बना दो भाई, ये कोन और हेमिस्फीयर से मिलके एक ऑब्जेक्ट बन गया, और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट फिर किस में से माइनस हो गया? सिलेंडर में से माइनस हो गया। तो या तो ऐसे करो, लेकिन उसमें भी आप अल्टीमेटली ब्रैकेट्स तो ओपन करोगे ही करोगे, तो सीधे ही हम कॉमन सेंस से अगर ऐसे भी कर देंगे तो भी कोई गलती नहीं है। चलो जी, फॉर्मूला लगाते हैं। पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। बोलो क्या चीज कॉमन आ रही है? पाई कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, बस पाई आर स्क्वायर, क्या बचा एच माइनस 1/3 स्मॉल एच माइनस 2/3 आर। अब इस पोजीशन पे आके आप वैल्यूज पुटअप करेंगे। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 60 इंटू 60। फिर चलते हैं, प्रवेश करते हैं ब्रैकेट में। एच कैपिटल एच कितना है बेटा 180, माइनस 1/3 इंटू स्मॉल एच कितना है बेटा 120, स्मॉल एच 120 है, माइनस 2/3 इंटू स्मॉल आर कितना है, आर तो वैसे भी स्मॉल ही एक ही है। 3 से 1 टाइम 3 से 40 टाइम्स गया, 3 से 1 टाइम 3 से 20 टाइम्स गया, और 7 से अभी तक तो ये कट नहीं पाया, देखते हैं आगे कट जाए तो 22 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 7 इंटू माइनस कर दो सीधे ही। 180 में से 40 गया तो 140 में से 20 गया तो ये लो, कटा ही नहीं है तो भुगतो, अब करो मल्टीप्लाई। अच्छा, पाई की वैल्यू तो सही ली है, 22/7 ही लेनी थी ना, कहीं पता चले 3.60 और 60 1200, वेरी गुड। हाँ, इंटू में भी 1200 हुआ ना, बहुत अच्छा। एक ब्रांच खोल ले तू अलग से मैथमेटिक्स में, जिसमें 60 और 60 इंटू करने में 1200 आते हो,
उसका नाम लिख लेना, शिवम ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। 3600 हम्म कौन बोलते हैं 22 इंटू 3600 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 7। करो आगे मल्टीप्लाई, इधर कर देते हैं अगला पोर्शन, इक्वल टू करो 22 इंटू 3600 इंटू 120। अगर कटता तो पहले ही कट जाता ना। आप लोग तीनों जो हैं बेंच पे क्यों नहीं रखते हो नोटबुक्स? तीनों ही, फिर तीनों बैठे भी एक साथ ही हैं। स्पेसिफिक रीजन है क्या कोई? फिर इधर मतलब इधर रखने में दिक्कत है क्या? तो आदत सुधारो, दिस इज नॉट ए गुड हैबिट। इससे बॉडी का पोस्चर खराब होता है सारा, पूरा घुसे हुए उसके अंदर। जो जो रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम होती है बड़े होकर लोगों को, वो इसी कारण से होती है, ऐसे घुसे रहने से। नहीं अभी तक भी 22 इंटू 000 36 इंटू 12 12 22 7 36 और 7 43। पूरा पूरा कट गया ये। नहीं सर, ये बेटा 1356 फिर आगे बढ़ेगा। चल मेरा आ गया 9504000 54, हाँ सही है। 7 7 या 49, फिर बचा 50। 7 7 या 49, फिर बचा 10। 7 1 या 7 30। 7 4 या 28 पॉइंट। इसके आगे पॉइंट लग जाएगा। 20 बच गया था ना। 7 2 या 14, फिर 60 बढ़ जाएगा। 7 8 56 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ बिल्कुल 100 होगा, लेकिन कटेगा फिर भी नहीं है ना। चलो तो कैलकुलेशन मिस्टेक को सही करो फटाफट। पहली बार तो सही मल्टीप्लाई किया था इसने, शिवम ने। ये साजिश है, मैं सही कह रहा हूँ शिवम। इसके पीछे की साजिश को तुझे जानना चाहिए। 3600, 3600 नहीं, 36 4 टाइम्स 0। चल एक मिनट में कर रहा हूँ। चलो आ गया 79240 उसके बाद डिवाइड बाय 7 के लिए अलग से मजदूर बुलाऊं करने के लिए, या वो भी तू ही कर देगा? बोल रहा था ना अच्छे से, हाँ बोल रहे, अब मैं क्या करूँ? मैं तो कुछ बोला ही नहीं। 11314281 113, हाँ हाँ ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स। अभी का एग्जाम में अपने को ही करना होगा। जोर तो आता है, फिर वो मार्क्स देने वालों को भी बहुत जोर आएगा ना। मीटर क्यूब में भी कह रहा है कि वो, अच्छा आंसर पीछे मीटर क्यूब में, तो बोलो मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? और डिवाइडेड बाय 1 मीटर में 100 ही सेंटीमीटर होते हैं, तो डिवाइड बाय सेंटीमीटर 100 से करेंगे, लेकिन 3 बार। 100 इंटू 2 बार ही 10,000 हो जाता है। हाँ तो 3 बार 10,000 क्यों होगा?
6 जीरो में 10,000 ही होंगे क्या? 4 जीरो में हो जाता है 10,000, तो क्यूब है तो 3 बार होगा ना, तो डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। तो डिवाइडेड बाय इससे करोगे जब आप, तो 1 2 3 4 5 6 1.13, और उसके बाद का आप सब इग्नोर कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो मीटर क्यूब अप्रोक्स, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 डेसिमल प्लेस ही काफी है। 1.13 मीटर क्यूब अप्रोक्स, ठीक है। चले आगे। नहीं, अभी एक क्वेश्चन होमवर्क है मान लीजिए, एक क्वेश्चन होमवर्क है। इसको करने से पहले अगर कोई गया तो कल वाली बात हो गई सर, बच्ची बाहर गई थी, फिर बोलोगे सर ये टाइम हो गया, कल टाइम ही नहीं हुआ। स्फेरिकल ग्लास, अभी 2 मिनट है। स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए, होमवर्क है मेरे पास, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एनसीईआरटी से फ्री हो जाओ आप एक बार, तो मैं आगे की बात करूं। सीधा बैठ, डर लगता है। स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, नीचे से गोल है, ऐसे स्फीयर है, लेकिन उसका जो नेक है वो ऐसे है, सिलेंड्रिकल, ठीक है। ठीक है, सिलेंडर है तो ऑब्वियसली इसकी ये हाइट होगी, एंड ये स्फीयर है तो इसका रेडियस होगा, लाइक दिस, है ना। सर वो केमिस्ट्री में भी होता है ना? हाँ, क्या कहते हैं? मेरे पास केमिस्ट्री थी नहीं तो मुझे क्या पता। सर एक बार फिर भी उससे वेसल को क्या कहते हैं? कहते तो होंगे ना कुछ। फ्लास्क, हाँ। हमारे लिए तो ये अलादीन का चिराग है, सो रगड़ो जिन निकल के आएगा, ठीक है। ओके, सिलेंड्रिकल नेक है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, कॉमर्स वालों के लिए तो यही है ना, और 2 सेंटीमीटर डायमीटर है। नेक का डायमीटर है बेटा, ये नेक का डायमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर अगर ये डायमीटर है तो 1 सेंटीमीटर रेडियस है, सीधा ही लिख देता हूं अपन। और जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर कितना है? 8.5, दैट मींस ये कंप्लीट डायमीटर 8.5 है, तो मैं इसका रेडियस निकाल लेता हूं, 8.5 का हाफ 8.5/2। डायमेंशन देख के पता चल गया कि यहाँ पे कैलकुलेशन होने वाली है लंबी चौड़ी। बाय मेजरिंग अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, ए चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। नॉनी अड़ गई कि मेरे हिसाब से इसका वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, ठीक है। हाँ, उसने निकाली होगी तो वो अड़ गई, पास वाली ने निश्चित ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, गलत है। तो अब पता करते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है जी। सर गुलाब जामुन काटे थे, ये भी सही होगा। 7 फीट हो गए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऐड करते हैं सीधा सीधा। ओके, इधर तो है सिलेंड्रिकल नेक, सिलेंड्रिकल नेक, और इधर है हमारे पास स्फेरिकल, नीचे स्फीयर है, स्फेरिकल बेस कह दो उसको, है ना। तो सिलेंडर के पास क्या है? आर एंड एच, और इसके पास भी आर है, कैपिटल आर ले लो क्योंकि अलग अलग है आर दोनों का ना। इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, और इसमें कैपिटल आर की वैल्यू है 8.5/2, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर। ओके फाइन। तो वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, और इधर इसका वॉल्यूम पाई 4/3 पाई आर क्यूब, और कैपिटल आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल या वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, जैसा जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे उसी लैंग्वेज में आप आंसर दे दिया करो। ये क्या कहता है? बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इट होल्ड्स ऐसे लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर द वेसल कैन होल्ड, द वेसल कैन होल्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक, या सिंपली लिख दो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच प्लस उसका वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो केवल पाई ही कॉमन आ पाया और तो कुछ नहीं आया, है ना, केवल पाई कॉमन है, आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 कैपिटल आर क्यूब। वैल्यूज पुटअप करो, पाई की कोई स्पेसिफिक वैल्यू कही है क्या? बिल्कुल कही है, 3.14 है भाई। किसी ने अगर करना स्टार्ट कर दिया हो तो बता दें, 3.14 है। स्मॉल आर यानी 1 × 1 × h यानी कि 8 प्लस 4/3
इंटू कैपिटल आर का क्यूब यानी कि 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2। ठीक है जी। तो 2 से 2 ये 4 तो काट दो, और कुछ कट नहीं रहा, और कुछ भी नहीं कट रहा। अब आगे का सॉल्व करना ही पड़ेगा। 3 और 10 है। तो ये हो जाता है 3.14 तो बाहर, और 1 इंटू 1 इंटू 8 8 हो गया, प्लस 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 करेगा शिवम। और 3 2 जा तो 6 है, वो मैं शिवम को करके दे देता हूँ। मैंने कर बस दिया। थैंक यू मत बोल, थैंक यू मत बोल। 8.5 इंटू 8.5 इंटू 7225 होता है एक बार तो, तब तीसरी बार तू करता है। क्या हुआ शिवम? पूरे देश की नजरें तेरे ऊपर टिकी हुई हैं। हो गया। 3 बताओ। 4 7 3 7 5 3 4 7 3 7 5 3 से पॉइंट लगा दूं, 3 पॉइंट ने 0.5 0.5 0.5 तो 0.375। क्या क्या आ रहा है? 614.125। ले, एक और ऐसे था। कितना ढक्कन पानी को बता। सर एक मिनट कहीं गलती हो गई। हाँ तो जल्दी कर सही। अब आपने कर दिया। मैंने कहा किया है तो तेरा आंसर नोट डाउन कर रखा है अभी। सर आंसर नहीं है। अभी का कर लिया बेटा? 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 ये कितना है? पीछे नहीं, 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 इसका आंसर भी पीछे है। नहीं नहीं, आप केवल इतना बताओ कि 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 कितना है। केवल इस पार्ट का प्रोडक्ट कितना है, कितना है? हाँ बताओ। 63125। हाँ नोनी बताओ, आपके क्या विचार है? सर मेरे तो 5 सर 614.125। 614.1 हाँ 631 कैसे आ रहा है आपका? 614 आ रहा है इनका। सर एक बार कैलकुलेटर 614 पॉइंट, भाई 8.5 इंटू 8.5 तो करना बहुत आसान है। 8 9 जा 72 और 2 5 राइट। अब एक बार ही तो करना है। तो सर मेरा सही आया अब। अच्छा पहले तूने केवल इतना ही बता दिया था शायद, है ना? 8 से करना भूल गया। सिक्स 614.125 डिवाइडेड बाय क्या रह गया? ये 6। अब 6 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है ना बेटा, तो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी निकालेंगे। पहले क्या करेंगे आप? पहले क्या करेंगे? 6 को एलसीएम लेंगे। तो 6 8 जा 48 प्लस 614.125। पहले इसको ऐड करेंगे और उसके बाद अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। 3.14 इंटू बैक पैक नहीं होना चाहिए, पूरा करके आंसर बताएगा मुझे कि ये सर ये रहा आंसर, तब तो छुट्टी है, नहीं तो छुट्टी बंद है।
हाँ जी 614 प्लस 48, 48 प्लस 14 कितना होता है 58, 62 यानी 662.125 डिवाइडेड बाय 6। अब इस पोजीशन पे आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल 6 8 48 एलसीएम लिया ना। अब इस पोजीशन पे आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं निकालना, फाइनली निकालना अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। और अभी भी मैं तो ये कहूंगा कि अभी भी पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करना और लास्ट में जाके 6 से डिवाइड करना, बिल्कुल एंड में। पहले मल्टीप्लाई करो उसको सब लोग, करो करो करो, हाँ करना है अभी का। 662.125 को 3.14 से गुणा करेंगे और अब केवल अभी का ही आंसर देगी और सही आंसर देगी। अभी का आपकी बार जनता की नजरें आप पे। हाँ आप तो जाओ अपना कामकाज संभाल लो। क्या हुआ, हुआ मल्टीप्लाई, बताओ। नहीं नहीं पहले अभी का, पहले अभी का। थ्री 3.14 को इससे मल्टीप्लाई करके क्या मिला, सही है क्या स्टार्टिंग। मेरे तो 10 वाला है 207907 250 डेसिमल प्लेसेस कितने 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दैट मीन्स इस लास्ट वाले जीरो को इग्नोर कर सकते हैं, 4 ही डेसिमल प्लेसेस रह गए। डिवाइडेड बाय व्हाट 6, ठीक है। अब मैं करके देता हूँ ना, 6 3 जा 18, 27, 27 मीन्स 6 4 जा 24, 39, 39 मीन्स 6 6 जा 36, फिर बचा 30, दैट मीन्स 6 5 जा 30, दैट मीन्स 6 1 जा 6, फिर 12, 6 2 जा 12 एंड जीरोस, इतना सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। सर अब आपने मल्टीप्लाई वो डिवाइड क्यों करा, हम निकल गए। बट नोनी का आंसर गलत हो गया। फिर नोनी ने कहा था कि 345 है अप्रॉक्स, है ना, जबकि ये अप्रॉक्स भी, अगर इसका अप्रॉक्स भी करें तो कितना होगा 347 होगा, 0.5 आ रहा है ना, तो 347। ठीक है समझ आया। तो लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट बिल्कुल एज पर द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन लिखना है अपने को कि आफ्टर टेकिंग अबव एज द इनिशियल मेजर, नहीं, by measuring the amount of water the vessel can hold, we find that the child is incorrect in its answer. The correct answer is 346 point, जो भी आपका आंसर है, that much of centimeter. क्लोजिंग स्टेटमेंट हर एक क्वेश्चन में लिख के लाना है, ठीक है। सही होने में तो मैंने इसको काट दिया था पहले। ठीक है, होमवर्क नहीं, हाँ होमवर्क कौन मांग रहा था, कौन मांग रहा था, एक तो ये, एक ये, नहीं मैं तो नहीं हूं। आप ही तो कह रहे थे होमवर्क चाहिए, प्री बोर्ड चल रहे हैं। नेक्स्ट पेपर किसका है, मैथ्स का हो गया, लास्ट है, कब है पेपर नेक्स्ट, कल ही। ओके चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। एंड नेक्स्ट टॉपिक में, अच्छा नेक्स्ट जो है कल की क्लास जो होगी, आप स्कूल जा रहे हो अभी इस समय, आपका तो प्री बोर्ड है, कब फ्री होंगे आप, मतलब बोर्ड एग्जाम देके कब फ्री होंगे, कल वाला, हाँ कल वाला पेपर कितने से कितने बजे तक है, इतना क्या सोच रहे हो, क्या अपनी मर्जी से जाते हो क्या, 1 बजे तक आ जाओगे। तो कल क्या है, टारगेट है कि अगली पूरी एक्सरसाइज कल के दिन ही खत्म करनी है, तो उस हिसाब से जल्दी बुला लेते हैं। मैं सुबह तो फिर ये जाएगी ना प्री बोर्ड देने, प्री बोर्ड देने कितने बजे आओगे आप, 7:15, तो बैठ ही नहीं पाएगा। चलो देखते हैं, फिर मैं ग्रुप में डालता हूँ, चलो बाय।